चलिए फटाफट से चीज़ों को शुरू करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले ये जो सेशन है ये जो हमने मेंशन करा है कि प्रेपोजिशन के ऊपर होगा। पहले अपन अंडरस्टैंड ये करें कि प्रेपोजिशन आई होप विजिबिलिटी में होगा। प्रॉपर्ली आवाज नहीं आ रही कैसे? जरा फटाफट से मेंशन कीजिएगा कि आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। फटाफट से मेंशन कीजिए क्या आवाज आ रही है। चलिए क्लैरिटी है। सबसे पहली कहानी है कि आप जब भी नेक्स्ट लाइव सेशन में मुझे मिलेंगे, इवनिंग में लाइव सेशन हुआ या आफ्टरनून में हुआ, आपने पहले झड़ी लगानी है इन प्रपोजिशंस की जो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि कौन कौन से नाम है जो प्रपोजिशंस होती हैं। नंबर 1 ऑन प्रपोजिशन। प्रेपोजिशन का पहला कहानी तो ये है कि प्रेपोजिशन का पर्टिकुलरली यूज होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। मानिक इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से रिश्ता क्या है। कोई कहीं जा रहा है, कहीं से ओरिजिन है, टाइम का जिक्र है, नोटिफिकेशंस का जिक्र है, टच में चीजें हैं, या ऊपर लोकेशन दिखाने के लिए, उसकी हाइट दिखाने के लिए, उसके पार दिखाने के लिए। कई ऐसी चीजें हैं जो लिंक करवाती हैं, उसके फीलिंग देती हैं, और उसी लिंक ऑफ फीलिंग को कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बिहेव कर रहा है लिंक में, रिश्ते में, उसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। प्रेपोजिशन होती कौन सी है? ऑन है, इन है। इनको रखना ऐसे है ना चाहिए कि ये तामन ना भूले। टू है, फ्रॉम है। नोट्स बनाएंगे अच्छे से, एक एक चीज आपकी कॉपी में होनी चाहिए। फ्रॉम है, टू है, ओरिजिन है विच मीन्स फ्रॉम है, ओवर है। इन सब का एक ही यूज हम लेंगे ताकि आपको पेपर में कोई भी आए तो फटाफट से आंसर करें आप। अबव है ए बी ओ वी। पहले 10 मेंशन करता हूँ फटाफट से, मैं फिर आगे चीजें लूंगा मैं कि चीजें यूज होती कहां पे है। अंडर है, बिलो है,
बीच में मुझे मेंशन करते रहना, मैं यहाँ पे फोन रखता हूँ अपने पास, मुझे मेंशन करते रहिएगा कि चीज़ें क्लैरिटी में बुन रही है कि नहीं। तो अपने पास मैं रख लूँ चीज़ों को फटाफट से। गिव मी 30 सेकेंड। काम आपका सिर्फ आज एक ये है कि आपने सारे के सारे जितने भी मैं प्रेपोजिशन करवाऊंगा यहाँ पे लिखाऊंगा, उन प्रेपोजिशन को इस तरह से याद करके आना है कि ताउमर चीजें ना भूले। अंदर लिखा मैंने, बिलो लिखा। लेट मी फाइंड वन थिंग। चलिए ये हुआ, ऑन का यूज होता है कुछ केसेस में, और नई चीजों का यूज होता है। सो ऑन आ गया, ऑन टू आ गया, अपॉन आ गया, ये सब है। 9th है ऑन टू, 10th है अपॉन। सारी की सारी ये प्रेपोजिशंस है, खा के देगा। एवरी सिंगल वर्ड जो मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस हैं। सब आपके जो कमेंट्स साथ में देख रहा हूँ मैं, कोई भी इशू है तो मुझे इनको लगा फटाफट से। कई डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज ही होते हैं। ऐसे ही विद होता है, मैं आपको बाद में इंतला करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो आपके हिसाब से, आपके पेपर के हिसाब से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। विद का यूज हो चुका है। सो बाय का यूज होता है, बी वाई ज्यादातर। सो नेक्स्ट पे आते हैं बी वाई, बाय। बाय इज ऑल्सो क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ऐसे टील होता है, TILL। ऐसे ही अनटिल होता है, प्रेपोजिशन है। कई लोग जो है वो याद ही रख पाएंगे नहीं इसको कि ये चीज होती है। OFF ऑफ, प्रेपोजिशन है। आप ये अंडरस्टैंड करें कि 100 से ज्यादा, लगभग 100 से ज्यादा प्रेपोजिशन का यूज होता है हमारे ग्रामर के अंदर। उनमें से कुछ 50 के आसपास लिखा देता हूं आपको मैं, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी इंसान किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आपको हर एक चीज के बारे में पता हो। सिंस प्रेपोजिशन है, फॉर प्रेपोजिशन है। ऐसे ही आगे कई और यूज होते हैं। इन जैसे लिखा मैंने, ऑन लिखा, टू लिखा, फ्रॉम लिखा, आई बिलीव एट नहीं लिखा मैंने, एट। ये जो मैं 20 लिख रहा हूं, इनका यूज तो इस तरह से है कि ये तो चीजें भूलनी चाहिए आपको। अपॉन है, ऑन टू है। अब जैसे यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है तो यहाँ पे बीनीथ होता है, BENEATH, बीनीथ। यहाँ पे अंडर है, अंडर का होता है अंडरनीथ। प्रशांत कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बाकियों को आवाज क्लियर आ रही है? क्या बाकियों को आवाज क्लियर आ रही है? क्या बाकी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हैं? फटाफट से मेंशन कीजिए। प्रशांत कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग जी क्लियर आ रही है साउंड? ये सर क्लियर आ रही है? नहीं सर, मैंने क्लियर है। चलो ठीक है, चलिए बढ़िया है। सो यहाँ फटाफट से मैंने मेंशन किया है क्या क्या चीजें यहाँ पे विजिबिलिटी में है, ये मैंने मेंशन कर दिया आपको यहाँ पे। सो ऑन, इन, टू, फ्रॉम, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, ऑन टू, अपॉन, विद, माय, बाय, टिल, अंटिल, ऑफ, सिंस, फॉर, एट, बीनीथ, अंडरनीथ। ये बीनीथ और अंडरनीथ का यूज कहाँ होता है, इनके ऊपर भी हम आएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। बिटवीन, अमंग, अमंगिस्ट। बिटवीन, अमंग, अमंगिस्ट। सारे के सारे नोट्स पे लिखे होने चाहिए। एक एक चीज आपके नोट्स पे होनी चाहिए। मैं पहले किया था आपको मैं, अप डाउन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अप डाउन, अपवर्ड,
डाउनवर्ड। आप समझ सकते हैं कि ग्रामर की कितनी हदें पार होंगी अगर हम ये सारे 100 के 100 जो हमारे पास प्रपोजिशन हैं इनका प्रॉपरली अगर यूज करें हम, तो ये सारी चीजें कहाँ जाने वाली हैं और कितनी लंबी चीज करने वाली है हमारे साथ ही। सो ऐसे ही आफ्टर का यूज होता है। आफ्टर भी अपने आप में एक प्रपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अहेड कई बार यूज होता है। अहेड को आप बीच में स्लैश लगा सकते हैं। 32 हमारे पास है, ये फेस टू फेस चीजें होती हैं। बिहाइंड, अहेड है तो बिहाइंड भी आएगा। फिर हमारे पास 32, 33। फटाफट से इनको रीड करना शुरू करें कि चीजें हैं क्या ये। सो ऐसे ही राइट टू, ऐसे ही लेफ्ट टू का यूज होता है। ऐसे ही इमीडिएटली, लेफ्ट, ऐसे ही इमीडिएटली राइट। बहुत डिफरेंस होता है राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट में बहुत डिफरेंस होता है। इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट। ऐसे ही बियॉन्ड, अक्रॉस, बियॉन्ड अक्रॉस हजारों बार एग्जाम के अंदर आते हैं। बियॉन्ड अक्रॉस का यूज पर्टिकुलरली होता है। सो ऐसे थ्रू होता है, थ्रू आउट, थ्रू, थ्रू आउट, along, along with। देखिए कई चीजें ऐसी होंगी बिसाइड्स, कई चीजें ऐसी होंगी जहां आपको लगेगा कि यार ये तो फ्रेजल वर्ब थी, फ्रेज था, ये क्या चीज हो रही है, चीज कैसे हो गया ये। सो ये लिखे मैंने ऑफ, अमंगेस्ट, अमंग, ऑन, ओवर, ऑन टू। ऑन टू शायद यहाँ लिखा हमने कहीं पे भी, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू। 45th into, सॉरी ऑन टू इंटू 45 हुए हैं। लेट मी चेक कि सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, कुछ बाहरी चीजें रहेंगी। 45 मेंशन किए मैंने। सो इनटू आ गया, इन आ गया, एट आ गया है, ऑन टू आ गया, विद आ गया, इन आ गया, इनटू आ गया, बाय आ गया, टू, सिंस, फॉर, बिसाइड। बिसाइड भी होता है। बिसाइड्स तो होता ही है, साथ में बिसाइड भी होता है। बिसाइड माने के साथ में, और बिसाइड्स माने के अलावा। बिसाइड ऐसे ही 50 कंप्लीट करते हैं हम लोग। सो फॉर, बिसाइड्स, ऑफ, अंडर, बाय, बिफोर। आई एम श्योर बिफोर नहीं लिखा होगा, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, या आपका ख्याल इसमें होना चाहिए। बिफोर होता है। अबाउट, फोर्टी नाइन्थ। माने कहने का चाहिए कि इसके बाद दोबारा आप जिंदगी में कभी भी रीड कहीं पे करें तो आपको हर एक चीज पता हो कि चीजें होती क्या है। सो अंडर, अंडरनीथ, बिलो, बीनीथ, ये सारे सारे आ गए हैं। एक हल्का सा कुछ मैं एक्स्ट्रा दे दूं आपको कि 50 हम क्रॉस करें, 40 हो चुके हैं हमारे। सो अंडर, बिलो आ गया था, टू आ चुका है। डायरेक्शंस के लिए ऑरिजिन, ओवर, दो चीजें और दे दूं आपको मैं, फटाफट से हम आगे वो करते हैं। सो ऑन टू आ गया, अपॉन आ गया है, ऐसे ही ऑन टू आ गया है, विद आ गया है, बाय आ गया है, सिंस आ गया है, ऑफ आ गया हुआ है, फ्रॉम आ गया है, बाय, अंटिल आ गया हुआ है, फॉर आ गया है, अप टू, ऑन टू, अपॉन, ठीक है, एक्सेप्ट। आपसे पता नहीं कौन सी शक्ल में ये प्रश्न पूछ लेगा, कौन सी शक्ल लेके ये आएगा और आपसे सवाल पूछ लेगा, इसका ख्याल कीजिएगा। तो अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। सो अंडर, बीनीथ,
अंडर बीनीथ अंडरनीथ, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, सारे सारे आगे यहाँ पे टूवर्ड टूवर्ड। चलिए जी, ये हुए हमारे 50। प्रेपोजिशन बहुत ही खूबसूरत। प्रेपोजिशन की सिंपली बात करेंगे हम कि प्रेपोजिशन में हमने पहले ऑन लिया है, इन लिया है, टू, फ्रॉम, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, ऑन टू, अपॉन, विद, बाय, टिल, अनटिल, ऑफ, सिंस, फॉर, एट, बीनीथ, अंडरनीथ, बीनीथ, अंडरनीथ, beneath, underneath, between, among, amongst, up, down, upward, downward, after, in front of, ahead, behind, right to, left to, immediately left, immediately right, beyond, across, through, throughout, along, along with, besides, onto, into, beside, before, about, except, toward। सारी की सारी preposition है, सबका particularly यूज जो होता है वो एज अ preposition होता है। ऑन टू रिपीट हो गया, ऑन टू ऑन टू ऑन टू ऑन टू। चलिए जी, सो ऑन टू के प्लेस पे कुछ और चीजें लेते हैं, एक और चेंज करता हूं मैं। इन फ्रंट ऑफ आ गया, अहेड आ गया, अपवर्ड आ गया, डाउनवर्ड आ गया। इस ऑन टू के प्लेस पे एगो करो, ए जी ओ, एगो। 44 को एगो कीजिएगा। अबाउट हमने लिया हुआ है, अगो नहीं लिखा था, सो ये 44 को आपने एगो मेंशन करना है, ये खा लीजिएगा, 44 एगो। सो ये सारी चीजें आ गई। अब फटाफट से वन टू वन चीजों पे हम आएंगे और कुछ चीजें अंडरस्टैंड करेंगे फटाफट से। अब पहली कहानी ये कि मेरे हिसाब से ये सारी की सारी जो 50 प्रोनाउन सारी प्रेपोजिशन मैंने लिखी है, इन 50 प्रेपोजिशन के अंदर आपको 100%ली दो सवाल आएंगे। पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल, नायब तहसीलदार के मेंस में, या फिर कई ऐसे एग्जामिनेशन है, फॉरेस्ट गार्ड है, जेवीटी है, टीजीटी है, हर कहीं एग्जामिनेशन के अंदर सबसे डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा कंपल्शन तौर पे आने वाला जो चीज है वो प्रेपोजिशन है। अब एक और सवाल, मैंने मॉडल्स करवाए थे, उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई। दिक्कत क्या रह रही है ना, एक्सरसाइज करवाते समय जब मैं सेंटेंसेस लिखूंगा ना, सेंटेंसेस लिखते वक्त अगर मान लो कि मेरे पास प्रेपोजिशन के 1000 सेंटेंस हैं, मेरे पास मॉडल्स के 240 सेंटेंसेस हैं, अगर मैं उनको लिखने बैठूंगा यहाँ पे बहुत लंबा चला जाएगा और शायद क्लास नहीं हो पाए हमारी। आप सारी चीज को अंडरस्टैंड कर जाओ, एक्सरसाइज लगाना, उसको अंडरस्टैंड करना कुछ वक्त का काम होता है, पर ये अंडरस्टैंड किया जाए कि इन सब को अंडरस्टैंड करना 10% है, उसके बाद इनके बिहाफ पे आंसर लगाना 90% रहेगा, क्योंकि उनके बिहाफ पर ही क्वेश्चन लगते हैं। सो एग्जाम के अंदर आपसे पहले तो ये पूछा जाएगा, एक सवाल पहला ये बनेगा कि इन 50 शब्दों का यूज किया होगा और आपसे कहा होगा कि अंडरलाइंड वर्ड क्या है, अंडरलाइन जो शब्द किया हुआ है ये चीज क्या है, ये प्रपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये चीज क्या है। सो मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं 50-50। ये 50 के 50 आपको 100% अंडरस्टैंड करने हैं। इनके बिहाफ पे 1 to 1 में आऊंगा, लेकिन 1 to 1 कैंसिल करते चीजों को, पहले इस पे आऊंगा, फिर उस पे आऊंगा, फिर उस पे, फिर उस पे सारा मेंशन करूंगा मैं। सो ऑन, इन, to, from, over, above, under, below, onto, upon, with, by, till, until, of, since, for, at, beneath, underneath, between, among, amongst, up, down, upward, downward, after, in front of, ahead, behind, right to, left to, immediately right, left, so beyond, across, through, throughout, along, along with, besides, ago, into, beside, before, about, एक्सेप्ट इन टू वर्ड। ये 50 प्रेपोजिशन हमारे पास है। 28 के पास 30 ले दिया यार, एक और मिस्टेक हो गई है। सो 28 के बाद एक मिस्टेक है, तो फिर एक और चीज चलती है, अलोंग साइड। 29th यहां पे है अलोंग साइड, विच मीन्स अलोंग साइड का यूज भी एज अ प्रेपोजिशन होता है। अलोंग साइड का यूज, अलोंग साइड का यूज, अलोंग साइड का यूज एज अ प्रेपोजिशन जो है वो होता है। अब पहली कहानी ये कि जब मैं आपको लेके चलूंगा पहले उन चीजों पे जो दो चीजों के मिलने से बनी है, व्हिच मींस, लीजिएगा ये है ऑन टू, इनटू, लेफ्ट टू, राइट टू। सो लेफ्ट टू,
राइट टू, इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट। ऐसे और देखेंगे आप तो सारे सिंगल सिंगल, सारे इन फ्रंट ऑफ, वो सारे के सारे शब्द जो दो तीन चीजों को लेके चलते हैं, थ्रू आउट, क्या नहीं है, along with, क्योंकि along with फ्रेज भी है लेकिन preposition का यूज भी होता है इसके तरह से, into, onto, left to, right to, beneath, upward, downward तो छोड़िए, in front, ये जो लिखे मैंने, onto, into, left to, right to, in front to, नहीं in front of, in front of, so in front of, throughout, along with, ये सारे के सारी जो preposition मैंने यहां कोने में लिखी है, इन सारी preposition का यूज एज अ कंपाउंड preposition किया जाता है, मतलब इनको कंपाउंड preposition कहते हैं, कंपाउंड preposition कहते हैं इनको, which means कि जब दो शब्द मिलके बनते हैं उन्हें कहते हैं कंपाउंड preposition. So onto, into, left to, right to, in front of, throughout, along with, इन सबका यूज होता है टू लिंक टू पर्टिकुलर preposition और उसको एक बनाना, सीधी सी बात है। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और आप 50 के 50, अगर आपको ये लगता है कि मुझे 50 नहीं पढ़ने हैं, आपको 50 के 50 पढ़ने पड़ेंगे, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। 50 के 50 पढ़ के पेपर में जाना पड़ेगा, तभी चीजें बनेगी, बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके एक नंबर लगेगा। हर एग्जामिनेशन के अंदर 2 मार्क्स, हर एग्जामिनेशन के अंदर 2 क्वेश्चंस, वो एग्जामिनेशन जो सिर्फ प्रीलिम्स के बिहाफ पे होते हैं, मेंस वाले में बहुत ही कम बार दिया जाता लिखने के लिए, लेकिन लिखने को दिया जाता है। सो टारगेट क्या है? टारगेट है 2 मार्क्स और 2 क्वेश्चंस। तो फटाफट से हमने चीजें करनी क्या है, हमने रटे नहीं मानने हैं। रटे बोले तो हमने इस तरह से नहीं चलना है कि आप जो है कहें कि सर काम करते हैं ना, पहले चलते हैं ऑन से, पहले चलते हैं इन से, पहले चलते हैं टू से। रट्टे मारने वाली बात है ये जी। मैं आपको ऐसे बीच से घुमा के लूंगा कि आपको अगर कहानी बना के चीजें अंडरस्टैंड हुई तो होंगी, रट्टे मरवाने वाला मैं हूं नहीं कि आप कहें कि पहले ऑन पे आओ फिर इन, क्योंकि मैंने लिखा है ऐसे, बिल्कुल लिखेंगे ऐसे, हम फीलिंग पे आएंगे। मेरा मन जहां है मैं वहां से पढ़ा दूंगा, आपको वही पता होना चाहिए जहां पे बात कही गई है। मैंने ऑन कहा है तो आपको सरफेस दिखनी चाहिए, मैंने ऑन कहा है तो आपको कंडीशन दिखनी चाहिए, जहर में चीजें आनी चाहिए, ना कि आपको रट्टे की भाई कॉपी पे लिखा क्या हुआ है। अगर आप फीलिंग कर जाओगे, रियलिटी अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो प्रेपोजिशन को हर कहीं को लगाना शुरू कर दोगे। आते हैं फटाफट से, अगर सबने लिख लिया हो तो, अगर सबने लिख लिया हो तो क्या मैं अब इसके यूजेस पे आऊं फटाफट से? अगर सबने क्लैरिटी बोल ली है तो क्या मैं यूजेस पे आऊं फटाफट से? जी कीजिए मेंशन, मेंशन कीजिए कि क्या फटाफट से चीजों को लेके आऊं मैं। और एक ख्याल और रखा जाए कि मैं जो हूं चीजों को इस तरह से बिहाफ पे ला रहा हूं कि मैं डिजाइन करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं फिगर बनाऊंगा, और फिगर बनाने के बाद ही चीजों को लूंगा मैं। सो अनीता डन, मेहुल लकी डन, चलिए जी, अंकु अंकु है, चलिए दीपांशी, एंजल पल्लू डन, चलिए जी बढ़िया। सो उषा खत्री डन, चलिए जी तो फटाफट मूव करूंगा मैं, चीजों को लेके मूव करते हैं फटाफट। कंपाउंड प्रेपोजिशन का बताओ सर। मैंने कुछ भी नहीं कहा जी। ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है, टू जो है वो दूसरी प्रेपोजिशन है, तो ऑन और टू जब दो इकट्ठे शब्द हो गए उन्हें ऑन टू कहा गया, लेकिन उनका बिहेवियर अलग अलग होगा। ऑन टू का, इन टू, इन एक प्रेपोजिशन है, टू दूसरी प्रेपोजिशन है, सो इन और टू मिल गए तो इन टू। लेफ्ट एक प्रेपोजिशन है, टू दूसरी है, सो लेफ्ट टू मिल गया तो एक। इन एक है, ऑफ दूसरी है, इन फ्रंट ऑफ तो कंपाउंड। सीधी सी कहानी है कि जब दो प्रेपोजिशंस मिल जाती हैं और बना देती हैं एक और नई चीज को, नई प्रेपोजिशन को, उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। सीधी सी बात है कंपाउंड प्रेपोजिशन। सो आई एम श्योर ये चीज़ डन होगी। अब आगे मूव करता हूँ फटाफट से मैं। सो आगे अगर मूव करूँ मैं फटाफट चीज़ों को लेके, तो चलते हैं फटाफट से आगे मूव करते हैं हम और आते हैं पहली चीज़ पे।
एंड दैट इज, एक ही चीज से निपटा दूंगा जी मैं, एक ही चीज से। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए जी, आते हैं एक फिगर पे, वैसे ही फिगर बनाएंगे आप जैसे मैं बनाऊंगा। सो डिजाइन अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि मैं ड्राइंग टीचर अच्छा नहीं, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, तो आपको अच्छे डिजाइन नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ ऐसा दे जाऊं आपको जहां पे कुछ अच्छी चीज आपको मिल जाए। चलिए, ये मैंने एक फिगर मेंटेन की है। अब गौर फरमाइए कि ये मैंने चीजें लिखी हैं, आई एम डैम श्योर, वेरी श्योर कि ये चीजें क्लियर ही नहीं हुई होंगी आपको कि लिखा गया है मैंने, ये बनाया गया है, ड्राइंग का खराब है। पहली कहानी ये मैं नाम दे रहा हूं 1 to 1, दिस इज ए, और मेरे हिसाब से ये फैन है, दिस इज बी, मेरे हिसाब से ये किताब है, दिस इज सी, मेरे हिसाब से ये बेडशीट है, एंड दिस इज डी, जो लेटर है, डी है जो क्या है जी, लेटर है, माने बेडशीट के नीचे लेटर रखा हुआ है, जैसे पिल्लो खींच रखते हैं आपको वैसे ही। और ये लिखा मैंने ई, जो बेड है, ये लिखा मैंने एफ, जो बॉक्स है, और ये लिखा मैंने जी, जिसको भी आप बिग बॉक्स ही कह दो, जब मतलब ही कोई नहीं है इस चीज का, तो बिग बॉक्स ही कह दो, कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं। सो क्या चीजें होती हैं, फिर कैसे चीजों को मेंशन करते हैं कि फैन है, बुक्स है, बेडशीट है, लेटर है, बेड है। जरा फटाफट इसको बना लीजिए ताकि मैं आगे मूव कर पाऊं, फटाफट से बना लीजिएगा
ताकि आगे मूव करूं मैं। फैन बना है, ए है, बुक्स बी पे है, सी पे बेडशीट है, डी पे लेटर है, ई पे बेड है, एफ बॉक्सेस है, और जी जो है वो बिग बॉक्स है। बना बैठेंगे तो फटाफट से मेंशन कीजिएगा कि मैं बना बैठा हूँ या बना बैठी हूँ, ताकि मैं फटाफट से आगे। मैं एक ही चीज के ऊपर आपको 5 से 6 प्रेपोजिशन दे दूंगा, 5 से 6 प्रेपोजिशन आपको फटाफट से यही मिल जाएंगे। आप फटाफट से मेंशन करें कि चीजें हो गई हैं कि नहीं। फटाफट से मेंशन करें जी चीजें हो गई हैं तो सारे के सारे बनाएंगे जी। हर एक की कॉपी चेक की जाएगी, हर एक की कॉपी चेक की जाएगी, ख्याल कीजिएगा। चलिए जी, क्या चीजें क्लियर हो गई है? क्या आपके कमेंट्स आ चुके हैं? मैं फटाफट से देख लूं, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। एक एक यूज मेंशन करूंगा मैं कि कैसे इनका यूज होता है, क्या मूव करो फटाफट से मैं। क्या कमेंट्स आपके आए हैं? बना लिया सर, बना लिया बना लिया बना लिया, बहुत बढ़िया। चलिए, बना लिया है तो एक काम और करो कि यहाँ पे एच भी लिख लो, और एच को यहाँ आप बना दो एक मोबाइल। फटाफट से मेंशन करो कि मोबाइल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मोबाइल? एच को मैंने मोबाइल लिखा है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मोबाइल? मोबाइल का रियल मीनिंग क्या होता है? फटाफट से मेंशन करो ग्रुप के अंदर। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मोबाइल? MOBIL। मोबाइल का रियल मीनिंग क्या होता है? फटाफट से मेंशन करो। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मोबाइल? मूवेबल, मूवेबल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? 28 लोग देख रहे हैं, जल्दी फटाफट बोलो। मूवेबल, 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 मूवेबल। कंचू मूवेबल। अब जल्दी से मूवेबल की स्पेलिंग बताओ। मूवेबल। मूवेबल की स्पेलिंग क्या होती है? कई लोगों ने कुछ मेंशन करा है, कई लोगों ने कुछ मेंशन करा है। मूवेबल की स्पेलिंग क्या होती है जी? फटाफट से मेंशन करो कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मूवेबल। मूव प्लस एबल होता है, सो क्या स्पेलिंग है मूवेबल की? एक आपको रूल बता दूं पहले।
क्योंकि मूवेबल की स्पेलिंग पेपर में पूछी जाएगी आप लोगों से और धज्जियां उड़ जाएंगी। मूवेबल की स्पेलिंग क्या होती है, मैं फटाफट से पहले उसके ऊपर आता हूं कि क्यों ये चेंज नहीं हुआ है स्पेलिंग रूल। साइड में यहां पे कोने में लिखो स्पेलिंग रूल, कोने में लिखो स्पेलिंग रूल कि मूवेबल की स्पेलिंग क्या है, आपको पता होनी चाहिए थी। किस तरह से बनती है स्पेलिंग उसके ऊपर आता हूं मैं दोस्त। मूवेबल क्या है, स्पेलिंग रूल क्या है। स्पेलिंग रूल ये कहता है, क्या कहता है, कहता है कि जब भी लास्ट में सीई या जीई आएगा वर्ड के लास्ट में सीई एंड जीई आएगा और उसके साथ एबल एंड OUS सुफिक्स आएंगे तो ई ड्रॉप नहीं होगा। स्पेलिंग क्या है, वर्ड के लास्ट में सीई या जीई आएगा और अगर बाद में उसके एबल या OUS, ABLE कहां गया, ABLE एबल और OUS ये दोनों सुफिक्स आएंगे तो ये ई जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। कैसे, स्पेलिंग है नोटिस प्लस एबल, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है क्योंकि यहां पे दो चीजें यूज हो रही हैं, पजल करेंगे आपको। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, दूसरा है पीस प्लस एबल, पीस प्लस एबल। तीसरी स्पेलिंग क्या है, चेंज प्लस एबल। चौथी स्पेलिंग क्या है, करेज प्लस OUS। स्पेलिंग क्या बनेगी, स्पेलिंग बनेगी ये कि ई ड्रॉप नहीं होगा। सो नोटिसेबल की स्पेलिंग होती है NOTICEABLE, पीसेबल की PEACEABLE, चेंजेबल CHANGEABLE चेंजेबल, courageous COURAGEOUS courageous। सो चेंजेबल CHANGEABLE, नोटिसेबल NOTICE। क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट ने भी जो है वो एरर कर दिया था, इसलिए मैंने चीजें की हैं। जिसने गलती की थी जरा मुझे बताए, फटाफट से मेंशन करें कि हमने गलती कहाँ कर दी थी। मूवेबल, प्रशांत ने MOVABL लिखा था। बाकी सब ने लगभग मूवेबल ठीक लिखा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे मूवेबल की स्पेलिंग बताना मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो कई बार यहाँ गलती कर जाते हैं, ए खा जाएंगे ई लगा देंगे, ई खा जाएंगे ए लगा देंगे। सो पर्टिकुलरली इनका बिहेवियर क्या है मैंने मेंशन कर दिया है। स्पेलिंग रूल क्या है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर एबल आया ABLE और OUS आया एबल या OUS और सुफिक्स के एंड में क्या आया, ई आया, सॉरी वो ई ड्रॉप नहीं करेगा शब्द वाला, विच मींस NOTIC, शब्द के लास्ट में क्या है CE है, शब्द के लास्ट में क्या है CE है, शब्द के लास्ट में G, शब्द के लास्ट में G, और इनके साथ सुफिक्स कौन से आए हैं, एबल 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 OUS। जब भी एबल या OUS सुफिक्स आएंगे किनके साथ में, उन शब्दों के साथ में जिनके अंत में CE या फिर GE आता है तो वो ई ड्रॉप नहीं करेंगे, उनके साथ पूरी की पूरी स्पेलिंग आएगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, कई नेटिव स्पीकर हैं जो ऐसा करते हैं लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा ऐसा नहीं होता है। क्या चीजें हो गई जी, गॉर्जियस। सो प्लीज रिपीट, मूवेबल ना ना जी, मूव की स्पेलिंग क्या होती है, पहले उस पे आओ। मूव की स्पेलिंग MOVE, मूव,
MOVE मूव प्लस ABLE, मैं कह रहा हूं जब भी शब्द के एंड में यहाँ पे क्या आया हुआ है ई, मूव MOVE, पर देखो यहाँ पे VE आया हुआ है और यहाँ पे एबल आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CE और GE, तो ये VE क्या है फिर बताएं मुझे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, तो CE और GE, तो यहाँ पे हमने CE और मेनली जिक्र किया है GE का। कई स्पीकर ऐसे हैं, कई नेटिव स्पीकर ऐसे हैं जो मूवेबल का यूज MOVABLE करते हैं और कई MOVEABLE करते हैं। मूवेबल एडजेक्टिव है। अब कहानी क्या है कि यहां पे हमने मेंशन करा है कि जहां शब्द में लास्ट में CE और GE आएगा, तो यहां पे GE तो आया नहीं है, तो VE आया है। सो यहाँ पे एक वोवल, दो वोवल, तीन वोवल, AEIOU, सो यहाँ पे MOVE आया है, ना कि CE और GE आया है। तो CE और GE आएगा तो उनका E ड्रॉप नहीं होगा, बाकी प्लेसेस पे ड्रॉप होगा। पर अब कहानी ये है कि MOV मूव एबल ABLE, स्पेलिंग ये ठीक हुई कि MOVEABLE, स्पेलिंग ये ठीक हुई, दोनों सही है। दोनों सही कैसे हैं जरा मुझे बताने की कोशिश करें। मैंने पहले कहा कि मूवेबल, एक मूवेबल होता है, दूसरा मूवेबल होता है। सो क्या है ये मूवेबल की स्पेलिंग, क्या है इसकी मूवेबल की, यहां पकड़ के ना जी, तो फिर मैं फटाफट से वहीं पे आने वाला हूं। मूवेबल की स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग, कई लोग ई खा जा रहे हैं, कई लोग ई लगा दे रहे हैं दोबारा से, कंफ्यूजन चली अभी भी, बताएं मूवेबल। लेकिन आपको मैं पहले ये कह दूं कि मूवेबल भी होता है, ओल्डर स्पेलिंग है एडजेक्टिव की, कह दूं मैं, कंफ्यूजन है ना जी। प्रशांत में लिखा हुआ है कि MOVABLE, कई लोगों ने लिखा है MOVEABLE, तो मैंने कहा कि इससे बेहतर क्या पजल बहुत सारे हो जाएं, स्पेलिंग रूल ही याद कर लो कि इनके लास्ट में CE और GE आएगा और लास्ट में एबल और OUS आएगा, उनका ई ड्रॉप नहीं होगा। तो आप बोले जी यहाँ पे कहाँ आया, ना CE आया ना G, अरे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप, ये करेंगे फिर। सो VE नहीं आया है, माने दिमाग में रख लो कि CE और GE आया तो ई ड्रॉप नहीं होगा, बाकी केसेस में ई ड्रॉप होगा। लेकिन आपको बता दूं मैं, ये जो मूवेबल की स्पेलिंग है ये बिल्कुल सही है वर्तमान में, और वर्तमान में ये स्पेलिंग गलत है, विच मीन्स MOVABLE होता है मूवेबल और MOVEABLE नहीं होता है। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि यहाँ पे V आया है। तो फिर मैं आपसे कहूं कि मैं क्या कह रहा हूं देर से, क्या मैं ये रहा हूं कि ये मूवेबल जो है इसका यूज एज अ एडजेक्टिव आज भी होता है कई देशों में, कई देशों में आज भी एडजेक्टिव विशेषण यूज होता है, वो होता है मूवेबल। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज मूवेबल, सो सोफा इज मूवेबल, तो कई बार वहां मूवेबल जो है वो एडजेक्टिव विशेषता बताने के लिए वहां पे MOVEABL यूज किया जाता है, पर किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, और कई देशों में। तो आप बोले हम क्या करें, आप ये मत करो, आप वो करो जो प्रशांत ने लिखा हुआ है। पर आई एम डैम श्योर कि अगर आपने मूवेबल स्पेलिंग ठीक लिखी भी होगी तो ये आपकी नई लर्निंग है कि CE और GE, याद रखना जी, VE भी है साथ में, कितना डिफिकल्ट है। CE और GE आया तो ई ड्रॉप नहीं होगा, VE आया तो ड्रॉप हो जाएगा। खूबसूरती ग्रामर की। सो CE और GE अगर लास्ट में आया तो ई ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन अगर VE लास्ट में आ गया तो ई ड्रॉप बच जाएगा और मूवेबल की स्पेलिंग बन जाएगी MOVABLE। एक स्पेलिंग हर किसी एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है, एल्यूमिनियम की पूछ लेता है, मूवेबल की पूछ लेता है, ऐसे कई और होते हैं जहां पे खेल किसका होता है, वॉवल्स का। अगर चीजें समझ आ गई हैं तो फटाफट से मेंशन करो। मनु, चीजें क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से मेंशन करो। मूवेबल MOVABLE, MOVABLE, नहीं जी नहीं जी नहीं, वी नहीं कहा मैंने, दोनों सही है।
दोनों सही नहीं है, फिर कह दूं मैं मूवेबल की स्पेलिंग होती है MOVABLE, मूवेबल। वो एडजेक्टिव है जो कई देशों में आज भी यूज होता है, पर इंडिया में हम यूज नहीं करेंगे ग्रामेटिकली। एशियन जो हम यूज करते हैं MOVABLE, मूवेबल। सो CE और GE आया तो ड्रॉप बजेगा, सॉरी नहीं बजेगा, और अगर VE आ गया तो ड्रॉप बच जाएगा। क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें क्लियर हैं जी? तो मैं प्रभु क्लियर 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 क्लियर, मेहुल क्लियर है, भुवना क्लियर है, मनु डन, अंकु अंकु डन। आगे फटाफट से बाकी लोग से, बाकी लोग भी पहुंचे तो आगे चीजें मूव करूं मैं। एंजल ने मेंशन कर दिया हुआ है, राकेश डन, काजल राणा डन। चलिए जी, तो फटाफट आगे मूव करते हैं। योगेश डन, चलिए फटाफट से। सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें इस समय यूज की नहीं थी लेकिन बहुत यूज की है, ये खा लीजिएगा। सो स्पेलिंग रूल हुआ हमारा खत्म। अब आते हैं हम प्रेपोजिशन के ऊपर। प्रेपोजिशन के ऊपर, प्रेपोजिशन के ऊपर आए तो खाली आज इवनिंग में करीबन 7 बजे के आसपास आपकी क्लास होगी HPGK पे। HPGK में जो लास्ट ईयर पेपर्स आए हैं, चाहे वो रोहतांग की टनल को लेके हो या हजारों और पॉलिसीज को लेके हो, उन सारी पॉलिसीज को डिस्कस किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जितनी पॉलिसी चली है इस समय वर्तमान के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पॉलिसी है, नीतियों पे एक सवाल पुलिस कांस्टेबल के अंदर 100% आता है। उन नीतियों को अंडरस्टैंड करेंगे आज इवनिंग में, और प्रॉपर 7 बजे, पूरे 7 बजे आज इवनिंग में HPGK पर लाइव सेशन रहेगा। सबने मौजूद रहना है। 7 बजे वो वक्त है जहां ना आप सोए होते हैं ना ही उस तरह से घूम रहे होते हैं। सो 7 o'clock बी रेडी विद द HPGK गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो प्रेपोजिशन पे आते हैं फटाफट से। अब गौर फरमाइएगा जी, मैं यहां खड़ा हूं, गौर फरमाइएगा, मैं ओव पहले कह दूं यहां पे साइड में, ये रहा ओव, और ओव के साथ में दूसरी चीज रही अबव। ओव और अबव, रट्टे नहीं मारने से, मैं पहले कह चुका हूं मैं, रट्टे मारे कि ऑन यहां आता है, टच होती है तो ऑन आता है, यहां होता तो ऑन, वैसे नहीं, फीलिंग लेनी है सेंटेंसेस को लेते हुए। और ये अंडरस्टैंड करो कि मेरी इस बात से आप क्लियर प्रॉपर्ली नहीं होंगे, हमने बहुत सेंटेंसेस करने होंगे उसके बाद। पर चूंकि एग्जामिनेशन के 2 सवाल ही आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा निपटाने की सारों को 1 to 1, लेकिन मैं तब तक निपटाता रहूंगा जब तक बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं आते हैं। सो पहला सवाल, पहली कहानी, ओवर और अबव, इनका यूज होता कैसे है, ओवर और अबव का। सो ओवर और अबव दोनों दिखाते हैं हाइट को। ओवर और अबव दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको है, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओवर भी और अबव भी। अब हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तो गौर फरमाइएगा, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों चीजें हाइट पे हैं। मैंने इस बेड को कॉमन माना है, बेड अगर मैंने कॉमन माना तो ये किताबें भी बेड से ऊपर हैं और ये फैन भी किताब से ऊपर है। गौर फरमाइएगा जी, मैं ये कह रहा हूं कि ओवर और अबव दो चीजें हैं, ओवर और अबव दोनों रिप्रेजेंट करते हैं हाइट को, हाइट को। तो इस बेड से हाइट पे फैन भी है और इस फैन से हाइट पे किताबें भी हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली हाइट पे होता है उसे कहा जाता है ओवर। जो एग्जैक्टली हाइट पे होता है, जैसे बेड के बिल्कुल ऊपर फैन है तो फैन इज ओवर द बेड, ओवर द बेड। लेकिन जो हाइट पे तो है लेकिन उसकी लोकेशन टेढ़ी है उसे कहा जाता है अबव, अबव अबव अबव। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इनको मैं बॉक्सेस में लिख देता हूं ताकि आप जो है क्लैरिटी उन्हें चीजों को ले। ये लिखना है मैंने, जो रेड बॉक्स के अंदर है वो आपकी चीज याद रखने की है, बाकी चीजें तो गपशप चल रही हैं। एक बात कहती मैंने कि अगर ऊपर होगा एग्जैक्टली तो वो ओवर होगा, और कहीं घूम की चीज जाएगी लेकिन वो हाइट पे ही होगी तो उसको अबव कहा जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं,
अगर कोई चीज हाइट पे हुई और वो हाइट आपके एग्जैक्टली ऊपर है तो उसे आप ओवर कहते हैं, और अगर वही चीज घूम के है तो हाइट पे लेकिन कहीं और है, अरे भरे है, घर से अरे भरे है आपके, उसे हम कहते हैं अबव। ऐसे ही ओवर ऊपर होता है, एग्जैक्टली ओवर का उल्टा होता है अंडर। ओवर का उल्टा होता है अंडर। तो मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्सेस हैं जो बेड के नीचे हैं, ये जो बॉक्सेस हैं जो बेड के नीचे हैं, द बॉक्सेस आर अंडर द बेड। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। मतलब ये हुआ कि ओवर का एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है, अंडर। अंडर होता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। और ऐसे ही अगर मैं एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट ले लूं कि है तो नीचे ही लेकिन है कहीं दूसरी साइड पे, तो इसे बिलो कहा जाएगा। इसे बिलो कहा जाएगा। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो ऊपर क्या है, ओवर है, एग्जैक्टली ऊपर हुआ तो ओवर, उसके एग्जैक्टली नीचे हुआ तो अंडर। अगर ऊपर हाइट में हुआ और कहीं दूसरी साइड एग्जैक्टली ऊपर ना होके अरे परे हुआ लेकिन हुआ हाइट में ही, तो उसको अबव कहा जाता है। और उसके नीचे ना होके अरे परे हुआ तो उसको बिलो कहा जाता है। बिलो 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 बिलो। अब एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कीजिएगा कि बिलो जो मैंने कहा वो एग्जैक्टली नीचे है, एग्जैक्टली माने लेफ्ट राइट में है, अंडर एग्जैक्टली नीचे है, ओवर एग्जैक्टली ऊपर है, और जो अबव है वो एग्जैक्टली उस तरफ को है। लेकिन ये जो मोबाइल मैंने कहा है, ये मोबाइल जो है सरफेस को टच यहां पे कर रहा है ऊपर, तो इस सरफेस वाले मोबाइल को कहा जाएगा ऑन। ये सरफेस को टच कर रहा है, द फोन इज ऑन द फोन इज ऑन द बेड। अब आप कहेंगे सर यही ऐसी होती है बस चीजें, ये यहां यूज हो गया, करोड़ों चीजें और हैं, हजारों चीजें और हैं, लेकिन उसके अंदर एक ब्यूटी ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो ये है, एग्जैक्टली ऊपर के लिए यूज होता है ओवर, एग्जैक्टली नीचे के लिए होता है अंडर, अरे परे हाइट में हो तो अबव, अरे परे जो है वो नीचे हो तो बिलो, एग्जैक्टली टच चीजें कर रही हो तो वो होता है ऑन। ठीक है जी, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे ही होता है बीनीथ और अंडरनीथ। अब अंडर क्या होता है, नीचे, बीनीथ क्या होता है, बिलो से बीनीथ, अंडर से अंडरनीथ बना हुआ है, सीधी सी कहानी है। सो बिलो पे आए और अंडरनीथ पे आए, इससे पहले ये चीजें मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फिर बीनीथ और अंडरनीथ पे आता हूं कि बीनीथ एग्जैक्टली क्या होता है और अंडरनीथ एग्जैक्टली क्या होता है। सो बीनीथ अंडरनीथ पे आता हूं, पहले आप चीजें क्लियर आपको क्या हुई हैं ये फटाफट से मेंशन करें। अगर चीजें बन गई हैं तो मुझे फटाफट से मेंशन कीजिएगा। फटाफट से मेंशन करें कि चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, फिर मैं बीनीथ और अंडरनीथ पे आता हूँ। बीनीथ और अंडरनीथ पे फटाफट से लिख लो चीजों को, फटाफट से चीजों में आ जाओ, बनाना बड़े अच्छे से बनाइएगा। मैं अरे परे की कहानियां नहीं करूंगा, मैं आपको खुद टाइम दूंगा, मैं जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ। लिखो चीजों को, प्रशांत डन कह रहे हैं, पारस डन कह रहे हैं, कज्जू डन कह रहे हैं, राजपूत सौम्य डन कह रहे हैं। बीनीथ और अंडरनीथ पे इससे पहले मैं आऊं, फटाफट से मुझे कमेंट के अंदर मेंशन करो वो सारी की सारी 50 कमेंट करो ताकि आपके हाथ चले, और हाथ चलने के बाद आपको इसे याद रहे। 50 फटाफट से एक एक करके
1 to 1 की ऑन इन टू कमेंट करो कि कितनी प्रपोजिशन हमने पढ़ी है और कौन कौन सी है, फटाफट से मेंशन करना है। इसको ये मत समझना कि आप बोर हो रहे हैं, जब लिखेंगे तो जहन में याद, कमेंट के अंदर टाइप करके लिखो कि 50 प्रपोजिशन कौन सी पढ़ाई मैंने आपको, 50 प्रपोजिशन कौन सी, पता चले भी पढ़ने वाले वही पढ़ क्या रहे। फटाफट से मेंशन करो हाउ मेनी वी हैव स्टडीड और क्या चीजें हैं सारी सारी ये। फटाफट से मेंशन करो जी। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। 50 among, ago, below, besides, about, भरमार लगाओ भरमार, इतनी की भाई, राइट टू, अबाउट, विद, सिंस, अगो, करो 50 कमेंट करो सारे फटाफट से, लिखो क्या चीजें हैं। कज्जू है along with सोमराज है, लेफ्ट टू टिल कज्जू का आया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, फटाफट लिखो जी। लास्ट ही हम beneath और underneath लेंगे, फिर हम सेशन खत्म करेंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे भी आने बाकी हैं।